क्या जीवन मूल्य भी रूपांतरित होते हैं? इसका उत्तर है कि जो भी इस समय में पैदा होता है वो अनिवार्य रूप से रूपांतरित होता है। ये जो जीवन मूल्य हैं वो भी समय की ही उत्पत्ति हैं, समय की उपज हैं। वैदिक ऋषियों के समय में जो चीज़ें, जो विज्ञान सही था, आज उसमें परिवर्तन हुआ है, वो पूर्णतया सही प्रतीत नहीं होता। और आज जो भी सही है वो संभवतः कल सही नहीं होगा। रोज़ जागरूकता से, अवेयरनेस में देखना आवश्यक है कि जब समय की धारा बदले या बदलती दिखाई दे तो हम भी बदलें, हमें भी बदलना चाहिए समय के साथ साथ। परंतु हम कल में जीते हैं, भूतकाल में जीते हैं, लेकिन अस्तित्व तो सदा आज में ही है। हम होते हैं कल में, बीते हुए कल में, और अस्तित्व तो सदा आज ही है। तो हमारा तालमेल, हमारा सामंजस्य ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इससे महा दुख पैदा होता है, इससे नरक जैसा दुख पैदा होता है, क्योंकि हम हमेशा ही चूक जाते हैं, छोड़ देते हैं। और जिसका वर्तमान से संबंध न हो पाया तो फिर परमात्मा से तो संबंध होना ही असंभव सा है, क्योंकि वर्तमान ही परमात्मा का रूप है। और हम रहते हैं अतीत में, हमारी धारणाएं अतीत की, जीवन मूल्य अतीत के, सब कुछ हमारा अतीत में ही रहना चाहता है। चाहे हमारे अतीत की धारणाएं कितनी भी मूर्खतापूर्ण हों, हम उनको दोहराते हैं और साथ में ये दलील भी देते हैं कि ये सब हमारे बाप दादाओं के ज़माने से चली आई है, हम कैसे छोड़ें। वो धारणाएं संभवतः, वो जीवन मूल्य महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण रहे होंगे, लेकिन समय के साथ अब बदलाव आवश्यक है। अब उनका महत्व या जो भी धारणाएं हैं वो बदल रही हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे पुराने ज़माने के ऋषि, वैदिक युग के ऋषि आशीर्वाद देते थे, तुम्हारे खूब सारे बाल बच्चे हों, खूब सारे संतानें हों। लेकिन आज के युग में अगर ये आशीर्वाद दिया जाएगा तो हम लोग जान रहे हैं कि एक बच्चे का पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा, वस्त्र इत्यादि कितना कठिन कार्य है। तो फिर बहुत सारे बालकों के लिए हमें कितना साध्य और साधनों की आवश्यकता होगी, कितने धन की आवश्यकता होगी। तो आज के युग में सब एक ही बच्चे को प्राथमिकता देते हैं या दो को देते हैं। कुछ देशों में तो एक बच्चे से अधिक बच्चा पैदा ही नहीं किया जा सकता, इस तरह के कानून है वहाँ। और बहुत सारी जनसंख्या बढ़ने के कारण इस तरह के कानून कई देशों ने पारित किए हुए हैं। इसलिए नहीं कह सकते कि पुराने ज़माने में बहुत सारे बच्चे और आज के ज़माने में बहुत सारे बालक का कोई तालमेल है। समय बदल गया, स्थिति बदल गई। पुराने युग में हमारे पास ज़मीनें ज़्यादा थीं, लोग कम थे, और आज लोग बढ़ रहे हैं, ज़मीनें कम पड़ रही हैं। तो आज तो ये अभिशाप जैसा मालूम देगा कि तुम्हारे ढेर सारे बच्चे हों। लोग पूछते हैं मुझसे कि फिर तो फैमिली प्लानिंग को अगर अपनाएंगे तो फिर जो आत्माएं जन्म लेंगी वो जन्म ले ही नहीं पाएंगी। इस तरह से तो उन आत्माओं को जन्म नहीं देने का पाप भी तो लगेगा।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग यदि फैमिली प्लानिंग करेंगे तो जो आत्माएं जन्म नहीं लेंगी तो वो कहीं और जन्म लेंगी, क्योंकि मूर्खों की कमी नहीं है। तुम्हारे जैसे मूर्ख बहुत हैं इस संसार में। और संसार और पृथ्वी का छोड़ो, ऐसी कई 50,000 पृथ्वियाँ हैं, और जहाँ प्रति क्षण जन्म और मरण का साइकिल चलता रहता है, तो वो आत्माएं इस पृथ्वी पर ना सही तो किन्हीं और पृथ्वियों पर, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 50,000 से भी ज़्यादा ऐसी ही पृथ्वियाँ मौजूद हैं। और पृथ्वियाँ तो पृथ्वियाँ, ऐसे हजारों ब्रह्मांड गैलेक्सीज़ मौजूद हैं जहाँ पर जीवन विद्यमान है। ऐसा वैज्ञानिकों की खोज में आया है। तो फिर तुम्हें कैसी चिंता? क्या तुम ही ने ठेका लिया हुआ है सारी आत्माओं को जन्म देने का? जो इस विश्व को चला रहा है, इस यूनिवर्स को चला रहा है और बहुत सारे यूनिवर्सेस को चला रहा है, वो अपने आप उन सभी को जन्म देने का कार्य करेगा। इसकी चिंता करने वाले तुम कौन हो? तुम तो अपनी समस्याएं सुलझा लो, वो भी बहुत है। लोग बहुत प्रकार से, तरह तरह से, हर तरह से ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारी पुरानी धारणाएं, पुरानी ग्रंथियां बची रहें, किसी भी तरह हम उनको लादे रहें, अपनी पीठ पर उस बोझे को ढोते रहें, हम पुरानी धारणाओं से चिपके रहें। परंतु अब सब बदल गया है। जीवन रोज बदलता है। रोज प्रातः नई सुबह होती है, नई किरणें निकलती हैं, रोज नई धारणाएं बनती हैं, पुरानी धारणाएं बह जाती हैं, रोज नया सृजन होता है। बहुत सोच में पड़ गए हैं सेठ लाल रमन, क्योंकि डाकुओं ने कर लिया उनकी पत्नी का अपहरण, और एक पत्र आया है उनके पास कि आप 2 किलो सोना गंदे नाले के पास रख आएं, जो कि हमारे द्वारा स्वयं सहज रूप से ले लिया जाएगा। और अगर आप ऐसा 2 दिन के भीतर नहीं करते हैं तो आपकी सेठानी को वापस भेज दिया जाएगा। जी हाँ, वापस घर भेज दिया जाएगा। वो दिन गए जब डाकू कहते थे कि अगर आपने सोना ना दिया, रुपया ना दिया तो हम पत्नी को छोड़ेंगे नहीं। वो दिन गए। अब तो वो कहते हैं कि पत्नी को वापस भेज देंगे। तो फिर अगर तुम पूछते हो कि हमारे जीवन मूल्य भी समय के अनुसार बदल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, जी हाँ, निश्चित ही हमारे जीवन मूल्य समय के साथ बदल जाते हैं। बदलना ही जीवन का क्रम है, बदलना ही चाहिए और बदलना ही शुभ भी है, क्योंकि परिवर्तन, बदलाव इस सृष्टि का नियम है। समय बदलेगा तो सब बदलेंगे, समय बदलेगा तो जीवन बदलेगा, और वही जाति जीवित है जो समय के साथ बदली है, वही जाति जीवित होती है जो समय के साथ चलती है। आज हमारे पास इतने साधन हैं, इतनी चीज़ें हैं कि हम अपनी इस पृथ्वी को, इस धरा को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी मशीनें हैं, इन सब का उपयोग अपने जीवन को, अपने इस वर्तमान को सुंदर, स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने में किया जा सकता है। परंतु हम पुरानी धारणाओं को, पुराने मूल्यों को आज तक ढोए पड़े हैं। वो बदल ना जाएं, क्योंकि हम खुद भी बदलना ही नहीं चाहते। तो चलिए बदलें वक्त के साथ, वर्तमान में जिएं, यही सच्ची साधना है।